गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। चैप्टर 7 हमारा फिनिश हो चुका है। अब चैप्टर नंबर 8 स्टार्ट करेंगे, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स। तो बेटा इसका इंट्रोडक्शन पहले मैं आपको चैप्टर एक्सप्लेन कर देता हूँ। सबसे पहले क्या होता है, एरिया अंडर सिंपल कर्व। सिंपल कर्व का मतलब है कोई भी एक कर्व है, अगर बाई एक्स के अकॉर्डिंग है तो उसको क्या मानेंगे, डी एक्स मानेंगे। अगर डी एक्स के अकॉर्डिंग है तो उसको क्या मानेंगे, डी वाई मानेंगे। तो फंक्शन क्या होता है हमारे पास, बाई इक्वल टू एफ एक्स होता है। तो एक्स के दो कोऑर्डिनेट होंगे, एक्स बराबर ए और एक्स बराबर बी, क्योंकि फिगर के अकॉर्डिंग आपका ये फिगर दे रखा है। फिगर के अकॉर्डिंग क्या है, ओ पी की डिस्टेंस क्या है आपके पास, ए है, और ओ क्यू की डिस्टेंस क्या है आपके पास, बी। तो एस क्यू पी क्यू आर एस आपका पास एक कर्व है, और इसका क्या निकालना है आपको, एरिया निकालना है। तो आपके पास पैरेलल लाइन क्या हो गई, डी वाई, तो एक अकॉर्डिंग क्या हो गया, डी एक्स हो गया। तो इसका फॉर्मूला क्या निकलेगा, ये निकलेगा ए इक्वल टू लिमिट ए टू बी, क्योंकि एक्स ए की वैल्यू आपके पास क्या है, एक्स पी की वैल्यू ए है, और एक्स क्यू की वैल्यू आपके पास क्या है, बी है। तो उसके अकॉर्डिंग क्या आएगा, लिमिट ए टू बी डी ए। डी ए का मतलब है आप किसके रेस्पेक्ट करोगे, एरिया के रेस्पेक्ट करोगे। तो उसमें इसको क्या लिख सकते हैं हम, लिमिट ए टू बी और वाई डी एक्स। वाई बराबर क्या दे रखा है फंक्शन, वाई बराबर फंक्शन क्या दे रखा है आपको, डी एक्स दे रखा है, सॉरी एफ एक्स। उसी के अकॉर्डिंग अगर आपका फिगर ये वाला दे रखा है, ठीक है, तो वाई बराबर क्या हो गया, तो वाई बराबर क्या हो गया, सी, और वाई बराबर डी। तो लिमिट क्या हो गई आपके पास, सी लिमिट वो ए इक्वल टू क्या हो गया, लिमिट सी टू डी एक्स डी वाई, और एक्स की वैल्यू क्या है यहाँ पर, जी एक्स दे रखी है, जी वाई दे रखी है। तो इसका मतलब है इसमें वाई के रेस्पेक्ट करेंगे, ठीक है। तो एक बात याद रखेंगे, इसमें जो वैल्यू आएगी वो एब्सोल्यूट वैल्यू आती है। इसका मतलब है ना वो इवन की होती है, सॉरी ना वो माइनस की होती है ना प्लस की होती है, ठीक है। अब आइए, आपका अगर फिगर इस तरह का दे रखा है तो इसके लिए लिमिट क्या लगाएंगे, ए टू बी लगाएंगे, ठीक है, और ए वन और ए टू अलग अलग हैं। तो इसके लिए क्या लगाएंगे, लिमिट 0 टू ए और वो ए टू 0 और 0 टू बी, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या बन के आएगा, ए इक्वल टू ए वन का वो एब्सोल्यूट वैल्यू प्लस ए टू, ठीक है। अब है आपका द एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड द कर्व एंड द लाइन। अगर कोई किसी का एरिया निकालना है जो बाउंडेड है, कर्व में भी है और लाइन के अकॉर्डिंग है, तो लिमिट क्या बन गई इसमें, y इक्वल टू, जैसे क्वेश्चन फिगर 8.9 में क्या दे रखा है, y इक्वल टू 4 दे रखा है, और कर्व की इक्वेशन क्या दे रखी है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई। तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या रख दिया हमने, 4 रख दिया। तो एक्स बराबर क्या आ गया, प्लस माइनस 2। तो लिमिट क्या हो गई, -2 to 2, ठीक है। और बाई के रेस्पेक्ट हो रहा है, तो दोनों तरफ का स्क्वायर रूट ले लो, तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा, √x आ जाएगा, √x dx, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, 0 to 4 x dy, x की वैल्यू क्या रख दी, √y, और इसका क्या निकाल दिया, इंटीग्रल। उसके बाद आपने लिमिट रख दी, या इसको मैंने अभी बताया था -2 और +2 होती है। तो इसका क्या हो गया, ये 4 माइनस के, क्योंकि
एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या दे रखा है बाई, और बाई इक्वल टू क्या दे रखा है 4, तो बाई की वैल्यू क्या हो गई इसके अकॉर्डिंग 4 माइनस के एक्स स्क्वायर हो गई। ठीक है, इसका डी ओवर डी एक्स निकालेंगे और लिमिट क्या लगाएंगे 0 to 2। ठीक है, अब है एरिया बिटवीन द टू कर्व्स। ये वाला जो फिगर दे रखा है तो इसमें x इक्वल टू क्या दे रखा है a और x इक्वल टू क्या दे रखा है b। दो फंक्शन दे रखे हैं आपके, तो पहले निकालेंगे आप एरिया ऑफ, पहले पूरे का निकालेंगे और फिर ये आधे का निकालेंगे और फिर कर देंगे माइनस। तो लिमिट क्या लगेगी इंटीग्रल a टू b और फंक्शन f(x) माइनस के फंक्शन g(x). ठीक है, और इसको अल्टरनेट में हम क्या लिख सकते हैं एरिया ऑफ बाउंडेड y इक्वल टू f(x) ऑन x एक्सिस एंड लाइन x इक्वल टू a और x इक्वल टू b। ठीक है, तो हमारे पास एरिया क्या निकल के आएगा इंटीग्रल f(x) dx माइनस फंक्शन लिमिट a टू b g(x) dx। ठीक है, और अगर फिगर इस टाइप का दे रखा है आपको, 2 सर्किल दे रखा है तो उसको डबल कर देंगे। ठीक है, अगर एरिया ऑफ पैराबोला निकालना है तो वाई स्क्वायर बराबर क्या होता है 4ax। लेटस रेक्टम दे रखा है तो आपकी लिमिट क्या बनेगी 0 to a। ठीक है, और y dx आएगा, y की वैल्यू क्या आ गई वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या दे रखा है 4ax दे रखा है, तो y इक्वल क्या आ गया √4ax। ठीक है, नीचे ये बेटा फॉर्मूले दे रखे हैं। अब इस वीडियो को वॉच करो और एग्जाम्पल निकालो, फिर मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व कराता हूँ। ठीक है।